चलिए इसमें मैं आपको एक और ऑप्शन करके बताता हूँ कि कैसे हम जो हमारा एडोब कैमरा रॉ है उसकी मदद से एक और इफेक्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं कि मतलब हमें इमेज के अंदर स्मूथनेस का जो तरीका देना है वो क्विकली। जब कभी क्या होता है कि हमारे क्लाइंट वगैरह बोलते हैं कि हमें इमेज में फटाफट बताओ कि आप इस इमेज को ऐसा कर सकते हो क्या, या फिर कि हमें कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए तो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये उसका एक तरीका है। कंट्रोल शिफ्ट ए हमने किया। सॉरी, पहले हमें हमारी इमेज को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसमें आए, ये हमने लेयर जनरेट कर ली कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई से। ठीक है, और फिर हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट ए। बेसिकली एडोब कैमरा रो को हम ओपन कर रहे हैं। अब एडोब कैमरा में आप जूम कर लीजिए, अभी आपको कैसे दिख रहा है ये वाला। तो हमें सबसे पहले जाना है यहाँ पर डिटेल्स के अंदर। डिटेल्स में जाने के बाद में क्या करना है, हमें नॉइज़ को यूज़ में लेना है। तो बेसिकली यहाँ से हम नॉइज़ को ख़त्म कर रहे हैं पूरी, है ना, कि नॉइज़ को हम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब इसी के नीचे आप डिटेलिंग का ऑप्शन देंगे कि हमें कि डिटेल कितनी रखनी है। पर अभी इस केस में हम चाहते हैं कि हमें डिटेल रखनी ही नहीं है, हम तो बिल्कुल क्लियर दिखाना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ नहीं, हमें बस क्लियरिटी से हमारी चीज़ को दिखाना है कि मतलब कितनी वो स्मूथ हो सकती है। कि इसे कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो ये हमने हमारा नॉइज़ ले लिया, इसके नीचे हमारी डिटेल्स आ गई, फिर हमारा कॉन्ट्रास्ट आ गया। अब हमें इसके बाद जो नेक्स्ट जाना है वो जाना है हमें इफ़ेक्ट्स पे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्या होता है ये कॉलम बंद रहते हैं ऐसे, है ना, और हमारा ध्यान रहता है कि सर के पास में तो वैसे वाले इफेक्ट आते हैं पर हमारे पास में वो ऑप्शंस आ ही नहीं रहे हैं, हम कैसे चलाएं। तो जस्ट सिंपली आपको क्लिक करना है एरो पे और ये आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इफेक्ट में जाके जैसे ही मैं ग्रेन स्पेस करता हूँ तो जो हमारी स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं, जो निशान होते हैं, जो डिटेलिंग होती है ना, वो एक फेक डिटेलिंग फेक पोर्स से जनरेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेक पोर्स वगैरह आ गए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें क्या तो कैसे तो ग्रेन्स रखने हैं, क्या हमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्स रखने हैं, नहीं हमें एक मीडियम ग्रेन्स रखने हैं। तो अराउंड आप लेके चलिए 20 ग्राम ग्रेन्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रेन्स आ रहे हैं इनका साइज़ क्या है, बिल्कुल बारी बारी छोटे छोटे चाहिए नहीं, स्किन इतनी छोटे छोटे थोड़ी ना होती है और ना ही बहुत बड़ी होती है। तो एक लिमिटेड हम एक साइज़ लेंगे, तो हम ले लेते हैं 30। और इसी के अंदर हम हमारे रफनेस देख लेते हैं कि स्किन के बीच की रफनेस कैसी है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी आपके मॉडल की आपको इमेज कैसी लगती है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी रफनेस रखिए। तो चलिए हम इसको 20 कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये सारे ऑप्शंस कर दिए, इसको कर देंगे हम ओके। ठीक है, अब ओके क्या करते हैं तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि ये तो इमेज पहले जैसी हो गई, मतलब बिल्कुल इसमें ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई, रियल नहीं लग रही। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट प्रेस करके आपको ये जो मास्क का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, तो वो सारा जो इफेक्ट है जो भी हमने बनाया है वो सारा शिफ्ट होकर चला गया मास्क के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, ब्रश हमें लेना है और ब्रश में आके हमें उस पार्ट को ड्रॉ करना है जहाँ पर हम वो इफेक्ट चाहते हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर वो इफेक्ट चाहता हूँ, देखिए फिर से ओपेसिटी आपको मैनेज करना है। पहले आपको मैं 100% ओपेसिटी करके दिखा देता हूँ कि 100% में कैसे दिखेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी यहाँ हम छोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए। अब अगर मुझे यहाँ पर वो डिटेलिंग चाहिए, मैं यहाँ पर वो इफेक्ट चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना चालू कर दिया, तो ये देखिए आपको यहाँ पे आपको फेक पोर्स दिखने लग जाएंगे। ये देख रहे हैं, यहाँ पर वन लग गए। ठीक है, अब वो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसके ना एडोब कैमरा के अंदर आपने जो फ़िल्टर्स लगाए थे आपको डिटेलिंग कितनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर इमेज के अंदर, इस पर इमेज के अंदर हम इसे हाँ, ये हमारी इमेज थी, हमने एडोब कैमरा के अंदर हम गए थे और यहाँ जाके हमने जो डिटेलिंग थी उसे फुल किया था, नॉइस को, जो डिटेल्स थे उसे 20 और इफेक्ट को हमने किया था, ग्रेन्स हमने अराउंड किए थे 20, साइजेस ये रखे थे और रफनेस हम एक बार हटा देते हैं, ओके कर देते हैं। ये लीजिए और ऑल्ट प्रेस किया, सॉरी मास्किंग लगाई। अब जहाँ जहाँ पर भी हमें हमारे वाले जो ग्रेन्स चाहिए बस उनको लेना है। तो इफेक्ट में जाके ऑपोजिट थोड़ी कम कर देते हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें, अराउंड 30। तो जैसे अगर कई बार होता है ना कि बॉडी की इमेज बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, तो ये लीजिए हम यहाँ पर उससे जनरेट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिकली एक फेक पोर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी ओपेसिटी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमें इफेक्ट का पर्पज से दिख जाए कि हाँ हमारा इफेक्ट कैसा बन कर आ रहा है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है आप हर जगह पर करें, पर हाँ जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ मेरी स्किन वगैरह में मुझे क्लाइंट को दिखाना है कि ये देखिए मैंने फेक पोर्स वगैरह बना दिए, तो ये वैसा हो गया। ये जूम आउट कर लेंगे। अब इसको हम ऑन ऑफ करके देख लेते हैं कितना फ़र्क आ गया इसके अंदर। तो ये तो है हमारा ऑन मोड, जहाँ पर इमेज के अंदर वो ब्लरनेस, वो डिटेलिंग आ गई, वो फेक जो हमने जनरेट किया वो आ गया और एक नॉर्मल मोड आ गया।
तो ये भी क्विक तरीका है फ़ोटोशॉप के अंदर कि आप अपनी इमेज के अंदर स्मूथनेस और साथ में जो पोर्स होते हैं वो खुद से बना सकते हैं। कई बार हमारे पास में ऐसी इमेजेस आ जाती है जिनमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एडिटिंग हुई हुई होती है, मॉडल की इमेज में से वो सारी डिटेलिंग हटा देते हैं। तो वापस अगर हमें लगानी है, ये देखिए हमें नहीं पता कि एक्चुअल में इमेज की स्किन सॉरी मॉडल की स्किन के अंदर क्या-क्या डिटेलिंग थी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर फेकली जनरेट कर पा रहे हैं आराम से, ठीक है?